हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन के बारे में हमने लास्ट पार्ट में सुना। अब हमें कैसे पता कि वो एक ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन थे, तो उनके नेचर और उनके सोल मिशन को जानते हैं। क्या वो सिर्फ कविताएं लिखते थे? क्या वो सिर्फ फिलोसोफर थे? क्या वो सिर्फ गाने और कविताएं लिखते थे, या सोल मिशन भी उन्होंने किया? चलिए सुनते हैं सेकंड पार्ट में। अच्छा, एक कन्फ्यूजन है लोगों के। कोई कहते हैं टेगर, कोई कहते हैं ठाकुर। देखिए, जो उनके हैंडराइटिंग के पेज छपे हुए थे ना बुक्स के अंदर, उनके रियल हैंडराइटिंग, उसमें कवि गुरु खुद लिखते थे बंगाली में रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है। एक्चुअली ये उपाधि, टाइटल बोल सकते हैं, ब्रिटिश द्वारा ये टाइटल दिया गया था टेगर। ठीक है। ठाकुर फैमिली के नाम से ही वो जाने जाते थे, तो ठाकुर करेक्टली हम बोल सकते हैं। एक्चुअली ये उनके सरनेम नहीं, ये उनके टाइटल ही थे, क्योंकि ब्रह्म समाज के स्थापना किए थे ना उनके दादाजी राजा राममोहन राय के साथ मिलके। उनका सरनेम कुछ और ही था, पर वो ठाकुर फैमिली के नाम से प्रसिद्ध थे। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो ब्रिटिश जब कलकत्ता में थे, तो कोलकाता का नाम उन्होंने कैलकाटा रख दिए थे। CALCUTTA, कैलकाटा, शुद्धता से, जैसे कोलिकाता, कोलकाता बोलते हैं। कोलकाता का स्पेलिंग KOLKATA हो गया। तो ब्रिटिश अपने हिसाब से नाम रखे हुए थे। मैंने मेरे चैनल का नाम रखा रविंद्र नृत्य डांस एकेडमी। मतलब मैं उनके कल्चर भी लेती हूँ और अपने कल्चर छोड़ती नहीं हूँ। देखिए, मुझे मेरे भाभी ने कहा नृत्य है, नृत्य क्यों लिख दिया आपने? तो मैं बंगाली मीडियम से पढ़ के बड़ी हुई हूँ, तो बंगाली प्रोनाउंसिएशन तो हमें बहुत अच्छे से सिखाया गया था स्कूल में। नृत्य प्रोनाउंस करना बहुत ईजी नहीं है। अकॉर्डिंग टू दैट स्पेलिंग रखा NRETTO, नृत्य। बाकी सब बोलते हैं नित्य। नित्य सही है, बट हमारे एक्चुअली रविंद्र नृत्य बोलते हैं हम बंगाली में, तो नृत्य को नृत्य ही बोलेंगे ना, नित्या क्यों बोल देंगे? तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आर्गूमेंट्स की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। बस क्लियर हो जाए माइंड में तो अच्छा लगता है। गुरुदेव जी का हैंड राइटिंग भी मैं पेस्ट कर देती हूँ। ओके, तो अभी हम वीडियो शुरू करते हैं और उनके बारे में, उनके सोल मिशन के बारे में जानते हैं। रवि ठाकुर के अवेकनिंग हो गए। उनके जो सोल मिशंस हैं उनसे हमें पता चलता है रवि ठाकुर क्या क्या किए थे। उनके जो भावनाएं होते थे ना, वो लिखते थे। तो उसमें था कि प्रेम ही है एकमात्र जो हर लड़ाई को ख़त्म कर सकते हैं। उस टाइम पे ब्रिटिश रूल चलता था हमारे भारत में, तो ब्रिटिशियन आके डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, है ना। तो रवि ठाकुर ने हिंदू मुस्लिम को समझाए। रक्षाबंधन का प्रथा उन्होंने क्या किया, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधने लगे। उन्होंने बोला आप एक होके अंग्रेज़ों को भगाना है, और इसीलिए एक दूसरे को राखी बांधो, भाईचारा लाओ और स्ट्रॉन्ग बनो। सोल मिशन, राखी बंधवाने लगे। उनका मानना था जो भी हमारे टेंशन है, स्ट्रेस है, परेशानी है, ये सब तभी ख़त्म हो सकती है जब हम म्यूज़िक सुनते हैं। जब आप म्यूज़िक सुनते हो, गाने सुनते हो, आप रिफ़्रेश हो जाते हो, है ना। नॉर्मली हम वही करते हैं। तो म्यूज़िक, इसलिए बहुत सुंदर रविंद्र संगीत, बहुत सुंदर गाने उन्होंने रचना किया। हिंदी में भी है, आप सब सुन सकते हो। ब्रिटिश थे तो वो लोग क्या करते थे, किसान पर, श्रमिक जो होते थे, किसान जो होते थे, है ना, उनके ऊपर बहुत टॉर्चर करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। काम करा के पैसे नहीं देना,
पीटना, मारना। रवि ठाकुर उनके पास चले जाते थे, उनको हेल्प करते थे, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते थे, ठीक है। तो ये सारे सोल मिशन वो एक के बाद एक करने लगे। कैसे एक डिवाइन मैस्कुलिन खुद भी फ्री और बाकियों को भी फ्रीडम देते हैं। बाद में जब डिवाइन मैस्कुलिन बन जाते हैं, अंग्रेज़ों के कब्ज़े के वो खिलाफ थे, तो वो देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे, फ्रीडम दिलाना चाहते थे, दूसरों को जागृति दिलाना चाहते थे, सबको जगाना चाहते थे। तो वो जो लिखते थे, उनके कविता में प्रेम झलकते थे और उनके अंदर की जो पीड़ा थी वो भी झलकते थे। ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर समझते थे। उनके कविताओं में, सॉन्ग्स के लिरिक्स में भगवान से वो कितने करीब है वो समझ में आ जाता था। वननेस पे बिलीव करते थे, एक ही देवता है। मूर्ति पूजा के खिलाफ नहीं थे, लेकिन अपने अंदर के देवता को जगाओ, हमारे अंदर ही भगवान होते हैं, ये विचारधारा रखते थे। जब उस टाइम पे कलेरा, महामारी जैसे बीमारी हर 100 ईयर्स में ऐसे महामारी आते हैं। हम भी देखे कुछ दिन पहले कोविड के जैसे सिचुएशन आया था, वैसे 18 सेंचुरी में भी कलेरा, महामारी, है ना, डिज़ास्टर्स जैसे सिचुएशन पैदा हो गए थे। तब गुरुदेव रवि ठाकुर लोगों के पास जाके सबको मदद करने लगे, हर एक इंसान को मदद करते थे। उनका सपना था एशियन जो संस्कृति है, प्राचीन संस्कृति भारत की, वो सब में बांटे, वो सबको पता चले, क्योंकि वो लुप्त हो रही थी। लोग सिर्फ वेस्टर्न कल्चर के तरफ झुक रहे थे। रवि ठाकुर वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ नहीं थे। सारे संस्कार आने वाले पीढ़ी को मिले जो हमारे प्राचीन एक्चुअल एंशिएंट इंडियन कल्चर। बोलपुर, शांति निकेतन, वहाँ पे उनको बहुत सारे ज़मीन दिया गया था जब वो बॉर्न किए थे, ट्रस्टी के पास था। तो वो सारे ज़मीन जो है स्पिरिचुअल या कुछ सही कर्म के लिए ही कर सकते, ऐसा कुछ कंडीशन था। तो रवि ठाकुर ने वहाँ पे शांति निकेतन का स्थापना किया। शांति निकेतन में स्टूडेंट्स को नेचर में बिठा के पढ़ाते थे। नेचर में बैठ के सब पढ़े, एसी में, बिल्डिंग्स में नहीं, खुले में। जो गुरुकुल का संस्कार वो करने लगे। वहाँ पे रविंद्र भारती विश्वविद्यालय का स्थापना किए। वहाँ पे पढ़ाया जाता था, संस्कृत सिखाया जाता था, श्लोक। आज हम जानते हैं संस्कृत क्या है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, और हम संस्कृत सीखते ही नहीं, सिखाते ही नहीं, है ना। संस्कृत के एक एक श्लोक अगर हम बोलते रहे तो हमारे वाइब्रेशन हाई हो जाती है, लेकिन हम संस्कृत भूल चुके हैं। तो रवि ठाकुर योगा, मेडिटेशन, है ना, हर संस्कार जो हमारे प्राचीन संस्कृति थे वो सब वहाँ के विद्यालय में पढ़ाया जाने लगा, सिखाया जाने लगा। हर चीज़, आर्ट, सब, मतलब फुलफिल सारे चीज़ एक बच्चे को सीखना है उस तरीके से। और बाहर नेचर के करीब, नेचर के पास जब आप बैठते हो बहुत शांति मिलती है। तो शांति निकेतन आप कभी विज़िट करोगे कलकत्ता तो शांति निकेतन ज़रूर जाना। वहाँ पे आप देखना पेड़ ही पेड़ हैं, छाँव ही छाँव, वो गाछ, वो पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। और उनके जो विद्यालय थे, बाद में उनको फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट भी होने लगी, क्योंकि उनका सपना था ना कि बहुत अच्छे से विद्यालय का स्थापना हो और कल्चर सबको मिले। तो फ़ंड की रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने क्या किया, कॉपीराइट जो होते हैं ना कविताओं के, जो बुक्स के वो सारे कॉपीराइट्स होते थे ना, वो बेच देते थे। उनकी वाइफ मृणालिनी देवी उनको बहुत मदद किए, ठीक है। वो सोलमेट की तरह ही रही उनके साथ, बहुत सपोर्ट करती रही हर जगह पे, हर सिचुएशन पे। उन्होंने भी अपना वेडिंग के, शादी के जितने भी ज्वेलरीज थे सब बेच दिया और स्कूल के में, विद्यालय के काम में लगा दिए। रवि ठाकुर बोलते थे कि ये संस्कार भी रहे और वेस्टर्न कल्चर भी लो,
उनसे जो अच्छा है वो सारे लो, पर हम सब कुछ लेने लग गए। ओके, तो एनीवे, आप जैसे सब जानते हो, नेशनल एंथम जन गण मन अधि उन्होंने लिखा। गीतांजलि के लिए, जो उनके 103 कविताओं के एक ब्रंच था, गीतांजलि, उनके बुक के लिए उनको 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। नाइटहुड अवार्ड से उनको नवाजा गया था। लेकिन 1919 में जब जालियानवाला बाग के हत्याकांड हुआ, उनको इतना तकलीफ़ हुआ, नाइटहुड का अवार्ड लेटर लिख के वापस कर दिए। उन्होंने ये कहा था कि जब आप हमें अवार्ड से नवाज रहे हो और हमारे देश के साधारण इंसान के साथ इतने गलत व्यवहार कर रहे हो, तो मैं आपके अवार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हम्बली बताएं। तो इससे हमें पता चलते हैं कि उनके अंदर कितने सद्भावनाएं थे, वो ट्रुथ के साथ थे, एवेकेंट सोल थे, कट्टरपंथी के खिलाफ थे, किसी भी चीज़ को लेकर डिजिट नहीं होते थे, ओपन माइंडेड थे, सब इक्वल है यही समझते थे। यूनाइटेड, एकता है ना, वननेस, यही उनका मूल मंत्र था। 7 अगस्त 1940 उनको डॉक्टरेट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट का उपाधि मिला। उसके एक साल बाद 7 अगस्त 1941 रवि ठाकुर देह त्याग करके धरती माँ से विदाई लिए 80 साल की उम्र में, 80 ईयर्स। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोटिस किया, 7 अगस्त उनको डॉक्टरेट मिला, 7 अगस्त उनकी डेथ हुई एक साल बाद, 7 मई उनकी जन्म हुई थी। 7 नंबर डिवाइन नंबर, और 7 नंबर से समझ में आता है कि डिवाइन उनके भीतर ही तो थे, डिवाइन मस्कुलाइन 7 नंबर। थैंक यू सो मच। इन इन्फॉर्मेशन से आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगा कि एक डिवाइन मस्कुलाइन की लाइफ होते कैसे है। अगर वो ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन है तो वो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ जिसे हम कहते हैं, एक ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन प्रूव कर सकते हैं, एक ट्रू डिवाइन फेमिनाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे ट्रू डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर ही रहेगी वीडियो। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और अच्छे सब्जेक्ट लेके आ सकूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।